हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीसी सीरीज़ विद के एंड सी। सो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। एडिशन देखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट से टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को भी देखेंगे इसी वीडियो में आज। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, आर्स एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होते हैं, तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर का मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब होता है रेडिक्स या बेस, ठीक है। तो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट होता है रेडिक्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ट्रू कॉम्प्लीमेंट या रेडिक्स, जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं। अभी इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखो, इधर हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुई हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे पास ये चार तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। हमारे पास बाइनरी में कितने डिजिट्स होती हैं? 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल में हमारे पास 0 से 7 डिजिट्स होती हैं। डेसिमल में हमारे पास 0 से 9 डिजिट्स होती हैं। एंड हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 to 9 एंड ए से लेके एफ तक डिजिट्स होती हैं, ठीक है ना। अब इनका बेस क्या है? बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का 10 एंड हेक्साडेसिमल का हमारे पास बेस होता है 16। लेकिन जो इनका मैक्सिमम नंबर है वो क्या होता है? 1। जैसे इस बाइनरी का क्या है? 1। ऑक्टल का मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास? 7। डेसिमल का मैक्सिमम नंबर क्या है? 9। हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम नंबर क्या है? एफ, है ना, ठीक है। अब देखो, फॉर कैलकुलेटिंग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर हमको कैलकुलेट करना है, सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर इन द गिवन बेस। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना। फॉर कैलकुलेटिंग, अगर हमें आर्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है पहले, तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। फिर हमें LSD में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में हमको 1 प्लस करना पड़ेगा। इसको हम और किससे समझते हैं? आर्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल को भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर माइनस वन को कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारे पास है सबसे पहले कैलकुलेट द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 538 10 का बेस 10, ठीक है ना। अब देखो, ये है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का बेस क्या है? 10 होता है, ठीक है। ये हमने अभी इसी पेज पे देखा था। डेसिमल नंबर का हमारे पास बेस होता है 10 और उनका जो मैक्सिमम नंबर है वो होता है 9, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। तो डेसिमल नंबर का बेस हमारे पास 10 होता है, मैक्सिमम नंबर होता है 9। और ये आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट कितने भी तरीके के हो सकते हैं, लाइक वंस, टूज, नाइन्स, टेंस, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास अब देखो, मैक्सिमम नंबर से हमारी क्या डेफिनेशन थी? मैक्सिमम नंबर से हम जो गिवन नंबर है उसको माइनस करते हैं, तब हमारा आर माइनस वन कैलकुलेट हो जाता है। तो डेसिमल का मैक्सिमम नंबर क्या होता है? 9। तो 999, हमारा गिवन नंबर क्या है? 538। 538 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 461। तो इसका हमने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एग्जाम्पल। तो ये हमारा ऑक्टल दे रखा हमें, ऑक्टल 456। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो क्या होता है? 7। तो 7 में 7 में से हम 456 को माइनस करने वाले हैं। तो 7 में से 1, 2, 7 में से 3, तो हमारे पास 321 हमारा इसका सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10112, इसका अलग भी, इसका बेस 2, इसका अलग भी कॉन्सेप्ट होता है। लाइक इसको रिवर्स करो, वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो लेकिन दूसरा तरीका क्या है? हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये हमारा बाइनरी है, तो बाइनरी का हमारे पास मैक्सिमम नंबर 1 होता है। तो 111 में से हमने गिवन डिजिट को माइनस कर दिया, तो हमारा ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 15 कॉम्प्लीमेंट, हमें ए 7 16 का निकालना का, बेस 16 का हमें 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का एक मतलब क्या होता है? 10, ठीक है ना। ये हमारे पास है 7। तो 15 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा? 5। और 15 में से अगर हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास बचा 8। तो 15 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए7 का बेस 16 का, तो हमारे पास होगा 58। ये हमारा 15 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट को हम ट्रू कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं भाई। तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेंस कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। 3032 का बेस 10 है। अब देखो 3032 हमें देखो, तो सबसे पहले हम इसका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट का हमारा वो क्या हो जाएगा, मतलब इसका मैक्सिमम डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास? 9 हो जाएगी। तो 999 में से हम 3032 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम 9 में से हम माइनस करेंगे सबको, 9999 3032, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमारे पास नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया है।
लेकिन अब हमें टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे इसमें। LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में हम, ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना, और इसमें हम कर देंगे +1, तो हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ये 6968, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है टूज़ कॉम्प्लीमेंट, हमको निकालना है 101011 का। तो इसका भी अलग तरीका है, लेकिन अभी हम दूसरे तरीके से करते हैं। 101011 वो तरीका मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगी, ठीक है। 101011 है हमारे पास। तो अब हमको इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका R-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 1 1 1 1 1 वहीं से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड अब हमें इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 010101, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ओके। अब हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट मेथड। जो इससे पहले वाली वीडियो में सब्ट्रैक्शन देखा था वो तो सिंपल सब्ट्रैक्शन था। अब हम देखते हैं जब हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट या 10's कॉम्प्लीमेंट हो तो हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। सब्ट्रैक्ट 101 फ्रॉम 1110 बाय द 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड। सबसे पहले हम इसको 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से हमें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि 1110 में से हमें 101 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड डिजिट हमें इसमें से ये माइनस करना है। सबसे पहले हम ना जो इनकी, जैसे ये 4 है, 1 2 3 4 नंबर में 4 है, तो इसको भी हमें 4 ही बनाना होगा। तो इसको 4 बना लेते हैं हम। 1110 तो 0101 हो गया ना, 4 डिजिट का ये हो गया, ये भी 4 डिजिट का। सबसे पहले हमें ये करना, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड डिजिट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड डिजिट। अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारी सेकंड डिजिट है, इसका हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला गया ना, सब्ट्रैक्ट करना 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने का दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि हम इसको इन डिजिट्स को ना रिवर्स कर देंगे, मतलब 0 की 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1010, ठीक है ना, 1010, ये हमारा हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट इसका। एंड 1110 ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा, हमने इसको इसमें से माइनस करना है। लेकिन अब माइनस नहीं करेंगे, अब हम प्लस करेंगे। बेशक हमको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अब हम इसको प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कर देंगे प्लस। तो 1110 1010, तो 0 1 और 1 0 कैरी 1 1 और 1 0 कैरी 1 1 और 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसकी, ये हमारा डिजिट आ गई। तो यहाँ तक तो हमारा सिंपल है, और ये हमारी एंड कैरी, इसको क्या बोलते हैं, एंड कैरी, ओके। हो गया हमारा एंड कैरी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस एंड कैरी को अब हम इसमें प्लस कर देंगे फिर से। अब इसमें हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना, तो हो गया 1001। तो हमारा ये फाइनल आंसर ये है हमारे पास। फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें, जैसे हमें दिया हो फ्रॉम मतलब हमें इसमें से माइनस करना है, ठीक है ना। तो 1110 में से हमें 101 माइनस करना है। सबसे पहले हम इनकी डिजिट्स को इक्वल करेंगे। ये 1110 है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया 0 लगा के, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 0101 हमने इसको लगा दिया, ठीक है। अब ये सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट का सबसे पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम इन डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, 0 की जगह 1 कर देंगे, 1 की जगह 0 कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1010, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे हम 1110 में 1010। अगर आपको एडिशन नहीं आती है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो, ओके। तो हमारे पास एडिशन करके आ गया 0 110 कैरी 1, ठीक है, ये हमारा आ गया। लेकिन अब देखो, जितनी डिजिट, अगर इतनी डिजिट आती है तब तो सही है, लेकिन अगर इससे फालतू डिजिट आ जाए तो वो हमारी कैरी होती है। तो हमारे पास एंड कैरी क्या आई है, 1 आई है। अब इस एंड कैरी को हम इसमें ऐड कर देंगे फिर से, तो हमारे पास हो जाएगा 1001, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट 1011 फ्रॉम, इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या तरीका है, 111 में से हमें 1011 माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे, इसके आगे हम, अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें आगे क्या लगा देंगे, 0111 लगा देंगे। अब ये हमारी सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट का हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम, 0100 और हमें 011। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0111, ठीक है ना, 0100, तो 1110 कैरी 1, तो हमारे पास हो जाएगा 1011, ओके। अब हमारे यहाँ पे कोई भी एंड कैरी नहीं है। अगर एंड कैरी नहीं है तो हम ये जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम कर देते हैं रीकॉम्प्लीमेंट।
अगेन उसको सेम ऐसा ही कर देते हैं, री कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और हम लगा देते हैं माइनस का साइन। तो री कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे क्या था, रिवर्स करके। री कॉम्प्लीमेंट कैसे नहीं, इसके अगेन रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करके क्या आएगा 0 1 0 0 और आगे लगा देंगे हम माइनस। ठीक है ना। ये माइनस कैसे आ जाता है वो हम आगे देखेंगे, इसका एक और एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको समझा दूँगी कि माइनस कैसे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 1001 फ्रॉम 1110 बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 1110 में से हमें 1001 माइनस करना है। तो हम सबसे पहले जो सेकंड डिजिट है इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, इसका भी सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सेकंड डिजिट का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल दें, डिजिट्स को रिवर्स करके 0 1 1 0। ठीक है ना, 1 1 1 0। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 1 1 0 0 1 डबल 0 मतलब 1 1 0। तो इसको हम ऐड कर देंगे, 0 1 1 0 कैरी 1 1 आ जाएगा, कैरी 1 अगेन 1 1 0 कैरी 1। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया, मतलब ये हमारा आ गया। और इसमें हमारे पास क्या आई है, एंड कैरी भी हमारे पास इसमें आई है, एंड कैरी आई है हमारी, क्या है एंड कैरी। लेकिन सबसे पहले ना हमें ना वंस कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसको हम अगेन 1 कर देंगे तब हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है ना, तो इसके अब यहाँ पे भी 1 आएगा एंड ये आएगा आंसर हमारा। सॉरी मैं वो आपको बताना भूल गई थी, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, रिवर्स कर दिया। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारे डिजिट आई थी रिवर्स करके, जैसे 1001 को हमने, तो मैं आपको दोबारा से समझाती थी। तो 1001 है हमारे पास। ठीक है, इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, रिवर्स करके, तो 0 1 1 0 आ गया। अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में टूज कॉम्प्लीमेंट बोला गया, तो हमें इसमें ऐड कर देंगे LSD में। जैसे हमने आर्स कॉम्प्लीमेंट आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट देखा था ना, सेम ऐसा ही बिल्कुल डिक्टो सेम है। 1 1 0 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे 0 1 1 1 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 0 1 एंड ये हमारी कैरी आ गई है 1। और इसको हम कर देंगे अब इग्नोर। क्या कर देंगे, इसको हम इग्नोर। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सारे एग्जांपल्स ना यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो अब हमें बोला इसमें से इसको माइनस करना हमको। तो 1000 में से हमें 1101 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड डिजिट का क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 0 1 0 हमारे पास आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1 को, तो 1 1 0 0 हमारे पास आ गया है। अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। तो 1000 मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, 1 1 0 0 ऐसे ही पढ़ना आपको भी, 0 0 1 1। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 1 1 0 1 हमारे पास आ गया है। अब इसमें कोई भी एंड कैरी हमारे पास इधर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसका सबसे पहले अब हम रीकॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रीकॉम्प्लीमेंट। रीकॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे देखो टूज भी निकाला, इधर हमने वंस भी निकाला, तो दोनों को रिकॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो 1 0 1 1 का सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट को रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 0 1 0 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा रिकॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करके हम कैसे रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा। अब इसी का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट को रिकॉम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, 0 1 0 1 और माइनस कर देंगे क्योंकि एंड कैरी नहीं है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे इधर। ठीक है ना, तो रिजल्ट हमारा यही है आंसर, -0 1 0 1। ओके, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं 36 - 47। अगर हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट करके हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि 36 एंड 47 ये हमारे डेसिमल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको बाइनरी में चेंज करना होगा। बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स करते एक तरीके से। सबसे पहले 36 का हम बाइनरी में चेंज करेंगे 36 को। तो 36 को हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो 2 18 से हमारे पास हो गया 36, इधर 0 बचा। ये हमारी क्या होती है, रिमाइंडर्स होती है इधर साइड को हमारे। ठीक है ना, एंड 2 9 0 अगेन, 2 4 8 1, 2 2 4 0 आ जाएगा, 2 1 0 इधर आ जाएगा, फिर 2 0 हम लगा देंगे, इधर लगा देंगे हम, ये वाला 1 इधर लगा देंगे। तो हम नीचे से ऊपर तक पढ़ते हैं। तो हमारे पास 36 की क्या वैल्यू आई है, हमारे पास आई है 1 0 0 1 0 0, ये हमारी इसकी वैल्यू आई है। ठीक है ना, अब हम ऐसे ही सिमिलरली हम 47 का निकालेंगे। तो 47 का हम निकालेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा हमें। 2 2 4 2 3 6, ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा 1 बचेगा हमारे पास।
टू वन ज़ा तो इधर हमारे पास अगेन 1 बचेगा। 2 5 ज़ा 10 अगेन 1। 2 2 ज़ा 4 1। 2 1 ज़ा 2 0 2 0 इधर लिख देंगे हम 1। ठीक है ना। आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, पर मैं जानबूझ कर देती हूँ जिससे सिंपल सीधा हो जाए। तो 47 की वैल्यू 10, हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आई है 1011111, हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब देखो 36 माइनस 47 हमको दिया हुआ है ना, तो हमारे पास सेकंड डिजिट कौन सी है 47। तो 47 का क्या निकालेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ओके, टू कॉम्प्लीमेंट बाद में निकालेंगे। तो इसका हमें क्या निकालना होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। सबसे पहले ये देख लो क्या दोनों डिजिट सेम है, नंबर सेम है दोनों डिजिट्स का। तो इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स नंबर सेम है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं अब तो आपको पता ही चल गया होगा। तो हम कर देंगे 0 1 0 0 0 0, आगे वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 100 36 का मैं लिख रही हूँ 100 100। अब इसको लिखेंगे हम 0 1, ऐड कर देंगे 0 0 1 0 1 1। ठीक है ना। हमारे पास आ गया ये आंसर। इधर हमारे पास कोई भी एंड कैरी नहीं है हमारे पास, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया है। तो इसका जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, रिकॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एंड कैरी नहीं है, तो हम इस रिजल्ट को रिकॉम्प्लीमेंट करेंगे और 0 0 1 0 1 1 और इसको कर देंगे हम माइनस, इसका साइन लगा देंगे। अब आप पूछ रहे हो कि माइनस का साइन क्यों आया, तो रीज़न बीइंग 36 में से अगर हम 47 माइनस करते हैं तो हमारे पास -11 आंसर आता है। तो हमें आंसर को डिक्टो सेम लाने के लिए, अब देखो इसकी वैल्यू चेक करो 11 ही आएगी। देखो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो 2 की पावर 3 का हमारे पास कितना होता है, 8 प्लस में 2 प्लस में 1, तो कितना आ गया 11 नहीं आ गया। देखो सेम हो गया ना रिजल्ट, हो गया ना वेरीफाई। तो सारी चीज़ वेरिफिकेशन से, कोई भी रट्टाबाजी कुछ नहीं है इधर। तो 11, तो -11 आंसर आने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है ना। जो पहले भी किया था ना वो भी इसी कारण से हुआ था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे डिजिट्स दे रखी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन का हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जिसका भी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसका हम अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसमें हम ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आया, इसमें हम ऐड कर देंगे इधर इसमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया है टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब जो भी हमारी 36 की वैल्यू है उसमें हम ये ऐड कर देंगे। अब देखो ऐड करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं तो इधर ही कर देते हैं 100 100 एंड इसमें हम टूज कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं 0 1 0 0 1, ऐड कर देंगे 1 0 1 0 1। तो हमारी ये क्या आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया है। ओके, तो इधर भी हमारे पास कोई भी एंड कैरी नहीं है, नो एंड कैरी यहाँ पे लिख देते हैं, नो एंड कैरी। ओके, तो हम क्या करेंगे अब, एंड कैरी नहीं है हमारे पास, एंड कैरी नहीं है, तो अब हम इस रिजल्ट को क्या कर देंगे, रीकॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, रीकॉम्प्लीमेंट करके क्या आएगा 0 0 1 0 1 0 एंड हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा आ गया है टूज कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा इधर आ गया था वंस कॉम्प्लीमेंट, इधर आ गया था वंस कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने को वेरीफाई करके भी दिखा दिया। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, -45 का बेस 10 प्लस 25 का बेस 10। तो इसको हमें टूज कॉम्प्लीमेंट एंड 8 बिट नोटेशन से सॉल्व करना है। तो पहले हम 45 का बाइनरी फॉर्म निकाल लेते हैं। सो 2 से हम करेंगे इधर 22, रिमाइंडर हमारा इधर 1 बचेगा, ये हमारे इधर रिमाइंडर है। 2 11 ज़ा इधर 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 1, 2 2 ज़ा इधर 1, 2 1 ज़ा 0 इधर 0 इधर 1 आ जाएगा। तो -45 की जो हमारे पास वैल्यू आई है -45, तो हमारे पास आया 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट हमारे पास 25 का हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1 1 0 0 1 का बेस 2। ओके, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब हमें 8 बिट नोटेशन में सॉल्व करना है। इट मीन्स हमें इन डिजिट्स को 8 तक बनाना होगा। अभी ये कितनी है, ये तो इधर 6 है, ये हमारे पास 5 है। तो देखो 45 को हम लिखेंगे जब, तो हमारे पास हो जाएगा 00 इधर 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारा हो गया 8 डिजिट्स का। ऐसे हमारे पास 25 भी 8 डिजिट्स का हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 0 1। हमारे पास ये 25 भी हो गया 8 डिजिट्स का। अब हम क्या करना है,
अब हमें इनका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो माइनस होता है ना, हमें उसी का ही टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। जैसे इधर ये माइनस है तो इसका ही हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ओके, तो हम इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो 45 का, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इसमें 1 ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 1 0 0 1 1। तो ये हमारा हो गया टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो -45 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -45 प्लस हमारे पास है 25 प्लस 25 हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस को 45 तब भी तो सेम ही है, तो हमें इसको ऐसे प्लस करना होता है ऐसे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, हमें ऐड करना होता है -45, इसलिए हमें इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ओके, इसलिए हम इसको कर देंगे ऐड। तो हमारे पास है 25 की हमारी क्या वैल्यू है ये, तो हमारे पास आ जाएगा 45 का पहले हम लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 0 1 1 एंड 25 का हमारे पास आया है 0 0 1 1 0 0 1। अब इनको हम कर देंगे ऐड। ये हमारे पास है माइनस, ये हमारा प्लस, तो हमारे ये आएगा -20। तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1। तो हमारे पास आ गया आंसर 1 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है, अब इसका तो हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया था। अब हम देखेंगे, ये भी हमारा आ गया टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे क्या ये -20 और ये इसकी वैल्यू सेम है। अब देखो ये क्या क्या है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट कर क्या है, तो इसका भी तो पहले हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो इसका हम सबसे पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0। ठीक है ना, अब हम इसको चेंज करेंगे 0 0 0 1 0 0 1 1। अब इसका भी टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम 0 1 1 0 कैरी 1 0 1 0 0 0। ठीक है ना, अब देखो अब ये दोनों आंसर्स हमारी मैच करने चाहिए। इधर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 2 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20। हो गया ना मैच। ठीक है, बस ऐसे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास -45 का बेस 10 प्लस -25 का बेस 10। तो इधर माइनस दोनों में है, तो हमें दोनों का ही हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा 8 डिजिट्स का यूज़ करके। तो हमारे पास है नेक्स्ट टूज़। सो हमारे पास -45 का बाइनरी डिजिट क्या आई थी हमारे पास 1 0 1 1 0 1। ठीक है ना, एंड हमारे पास 25 का क्या आया था हमारे पास 1 1 0 0 1। ठीक है, अब हम इसका 8 डिजिट का नोटेशन निकाल लेते हैं। तो 0 0 1 0 1 1 0 1 एंड इसका 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों का हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 45 का वंस कॉम्प्लीमेंट हम इधर निकालेंगे। तो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 0 1 0 1 1 0 1, ये तो अभी सिंपल ही है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 1 0 1 0 0 1 0। टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इधर इसको क्या कर देंगे 1 कर देंगे टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 25, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 1 1 1 0 0 1 1 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब हम इसका भी टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इधर फिर से हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो ये दोनों हमारे पास इन दोनों का ये भी हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब ये भी हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो लेट्स ऐड देम। तो 1 1 0 1 0 0 1 1 ये वाला, अब हमने ये वाला 1 1 1 0 0 1 1 1 ऐड करते हैं इनको 1 1 0 कैरी 1 1 1 0। ठीक है, कैरी 1 एंड 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 और 1। ये हमारा आ गया आंसर। इधर ये हमारी क्या आई है एक्स्ट्रा, ये हमारी आई है एंड कैरी। ठीक है ना, ये हमारी एंड कैरी आई है। अब इन दोनों को देखो, इधर ये -45 -25, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -70। अब हमें ये देखना है क्या इसकी वैल्यू भी -70 आ रही है। अब हम ये देखेंगे, अब हम करेंगे आंसर को मैच। एंड कैरी तो हमने इग्नोर कर दी। अब हम देखेंगे क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आती है। तो हमारे पास ये है 1 0 1 1 1 0 1 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0 0 1 0 1। अब इसमें भी हम क्या करेंगे 1 प्लस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ये हमारा -70। ठीक है ना, अब देखो
ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 0 वाले तो हमारे सारी कैंसिल ही हो गई। तो ये कितना 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास 64 प्लस 4 प्लस 2 तो आ गया हमारा 70। ठीक है ना, हमारा आंसर हो गया है बिल्कुल मैच। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बिल्कुल 1st कॉम्प्लीमेंट एंड 2th कॉम्प्लीमेंट की तरह ही है। तो इसको तो 1st कॉम्प्लीमेंट समझ लो, जो 10th कॉम्प्लीमेंट है इसको आप समझ लो 2th कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें इसमें से ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास है 3 2 8 5 8 7 सब्ट्रैक्ट 5 4 3 2। ठीक है, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इनकी डिजिट्स को हम बिल्कुल इक्वल बनाएंगे। तो 3 2 8 5 8 7 हम कैसे लिख सकते हैं, एक नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। जो हमारे पास ये डिजिट होती है सेकंड वाली, इसको हम किस में से माइनस करेंगे, हमें 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम इसको 9 से माइनस कर देंगे। तो 9 9 9 2 3 4 5 6 0 0 5 4 3 2 7 6। तो हमारे पास आ गया फाइनल आंसर ये। एंड इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना ना, तो अब हम देखो इनको, अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। तो 3 2 8 5 8 7 9 9 4 5 6 7। ठीक है, अब ये हमारी हो गई है एंड कैरी। अब एंड कैरी को हम क्या कर देते, प्लस कर देते हैं। तो इसको कर देंगे प्लस। तो ये हमारा हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, हमें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 9 6 4 3 में से हमें 7 5 1 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 7 5 1 2 पहले इनके डिजिट को इक्वल में 1 2 3 4 5, तो ये 4 है तो इधर हम 0 लगा देंगे। तो इसको हम 10th कॉम्प्लीमेंट बोला गया तो इसको हम 9 में से पहले माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 7 5 1 2। ठीक है ना, इधर 0 लगा देंगे, हमें 8 ये आ गया। और लेकिन हमें 10th कॉम्प्लीमेंट, ये 2th कॉम्प्लीमेंट की तरह ही, जैसे 2th कॉम्प्लीमेंट निकालते तो +1 कर देते, तो इधर भी हम +1 कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 2 4 8 8। ठीक है, तो 8 9 6 4 3 9 2 4 8 8 हम इनको कर देंगे ऐड। ठीक है, एंड इसको हम कर देंगे इग्नोर, एंड हम 1 को कर देंगे हम इग्नोर, एंड हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 8 2 1 3 1। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। एंड इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, नेगेटिव नंबर्स का कंप्यूटर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।